आइए इस एक्सप्लेनर में पूरी तस्वीर समझते हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ गहरा भू राजनीतिक तनाव है, तो दूसरी तरफ एक आश्चर्यजनक आर्थिक उछाल। सबसे गंभीर मुद्दे से शुरू करते हैं। हमारी वैश्विक तेल आपूर्ति पर इस वक्त एक खामोश भारी दबाव है। हॉर्मुज़ में रुकावटों से आईईए ने तेल आपूर्ति में 10 लाख बैरल से अधिक की दैनिक कमी दर्ज की है। तो बड़ा सवाल यह है, तेल की कीमतों में 1970 जैसा ऐतिहासिक उछाल अभी तक क्यों नहीं आया? जवाब चौंकाने वाला है। देश आपातकालीन भंडार खाली कर रहे हैं। अप्रैल में ही 20 करोड़ बैरल खत्म। यूरोप के हालात देखिए, वहां जेट ईंधन जैसे सुलभ भंडार अब खतरनाक रूप से कम हो रहे हैं। ऊर्जा संकट आर्थिक निराशा बढ़ा रहा है। संस्थाएं अब युद्ध की गहरी छाया की चेतावनी दे रही हैं। इसलिए आईएमएफ ने 2026 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाकर 3.1% किया है। रक्षा खर्च बढ़ने से राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। इससे सार्वजनिक कर्ज 7 से 14% तक उछला है। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी है, व्यापारिक बाधाएं लागत बढ़ाकर कर्जदार देशों को भयानक गरीबी में धकेल रही हैं। तो इस निराशा के बीच आखिर वो क्या चीज है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा रही है? उजले पहलू को देखें तो ऐतिहासिक तकनीकी निवेश चक्र इस सुस्त रोजगार बाजार की कमियों को ढक रहा है। एआई डेटा सेंटर्स पर टेक कंपनियों का भारी निवेश अकेले ही कॉरपोरेट मुनाफे को जबरदस्त गति दे रहा है। ये खर्च साबित करता है कि एआई अब कोई गुजरता ट्रेंड नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था का बेहद मजबूत आधार है। लोग भौतिक चीजों के बजाय घूमने फिरने को तरजीह दे रहे हैं, जिससे ग्लोबल ट्रैवल सेक्टर में जबरदस्त उछाल है। पर्यटन क्षेत्र की अनुमानित 3.2% वृद्धि व्यापक वैश्विक आर्थिक विकास दर को आसानी से पछाड़ देगी। सोचिए, पर्यटन 10% हिस्सेदारी के साथ वैश्विक जीडीपी में $12 ट्रिलियन का शानदार योगदान दे रहा है। दक्षिणी यूरोप में स्पेन और इटली की पर्यटन वृद्धि दर व्यापक यूरोपीय आर्थिक औसत से कहीं अधिक है। आगे क्या होगा? अगली तिमाही मुख्य रूप से ऊर्जा जोखिमों के बीच केंद्रीय बैंकों की फुर्ती पर निर्भर करेगी। प्रमुख बैंक ब्याज दरें तेजी से घटाने से बचेंगे। वे बाजार को स्थिर रखने को यील्ड इनकम पर टिकेंगे। तेल भंडार लगातार घट रहे हैं। तो क्या ये मजबूत लेकिन असंतुलित वैश्विक अर्थव्यवस्था अपनी अंतिम परीक्षा पास करेगी?